92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी बीमे की फेरी वाला। एक तो फीस वक्त पे नहीं देते, ऊपर से देरी से आते हो। खड़े रहो बेटा। आज पदम मास्टर ने अपनी छड़ी ब्लैक बोर्ड के पास रखते हुए जमील से कहा और स्टूल पे रखे तांबे के लोटे से पानी पीने लगे। स्कूल के आंगन में बने मिट्टी के चबूतरे पे खड़ा जमील अपने हाथ ऊपर उठाए मास्टर साहब को ही देख रहा था। 2 घूंट पानी उसे भी मिल जाता तो कोई बुरी बात नहीं थी। गला तो उसका भी सूखा था, प्यास तो उसे भी लगी थी। दुकान से भाग के ही तो आया था। स्कूल में घुसते ही गेट के बगल में रखे हैंडपंप पे पिल पड़ा था। पहले खुद ही 7-8 बार हैंडपंप को ऊपर नीचे किया और धार जब तेज हो गई तो पानी पीने झुकाई था कि मास्टर साहब ने कान पकड़ लिया। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अपनी खीसे निपोरे मास्टर साहब उसके ऊपर खड़े थे, जिनकी झिलमिलाती हुई शक्ल को जमील हैंडपंप के तल में भराए पानी में साफ साफ देख सकता था। जमील ने उफ भी नहीं की। लोग कहते हैं कि उसको पिटने की आदत हो गई है। बताइए, ऐसी भी भला कोई आदत हुआ करती है? मेरी नज़र में ऐसी तो सिर्फ मजबूरी होती है। वो फीस का तो कुछ नहीं कर सका था, पर स्कूल जल्दी आने की कोशिश ज़रूर की थी। लेकिन जब किस्मत ही धीरे चल रही हो तो तेज़ भाग के भी कोई फ़ायदा नहीं होता। जब भी वो तपती धूप में खड़ा होकर सज़ा काट रहा होता तो उसको अपनी अम्मी की बात याद आ जाती। बेटा, मुश्किलों से कभी घबराना नहीं, सोना भी आग में तप के ही बनता है। उसको इस बात से ताकत तो मिलती थी, लेकिन वो एक सवाल अम्मी से कभी पूछ नहीं पाया कि आग में तपते वक्त जब सोने को प्यास लगती है तो वो क्या करता है। जमील अपने हाथ ऊपर किए मास्टर साहब की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि वो उनको कैसे यकीन दिलाए कि उसको स्कूल आना, स्कूल में पढ़ना कितना अच्छा लगता है। हाँ, ठीक है कि वो एक अच्छा विद्यार्थी नहीं है। उसको 6ठी क्लास में 20 के पहाड़े तक याद नहीं है। उसको कोई अंग्रेजी की कविता याद नहीं है। तो क्या यही एक विद्यार्थी को नापने की परिभाषा है? और पढ़ने की जिज्ञासा का क्या होगा? रहने दो। जिज्ञासा एक भावनात्मक शब्द है। इसका प्रैक्टिकल हो चुकी दुनिया से कोई मतलब नहीं रह गया। सुबह जब नहा धो के स्कूल के लिए निकल ही रहा था तो अब्बा ने टोक दिया, जमील जाके दुकान खोलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हकीम से दवाई लेके आऊँगा। साइकिल में हवा भरने वाले सारे गाहक चले जाएंगे। जमील का ग्रीस लगा बस्ता, जो एकदम चिड़िया की तरह चहचहा रहा था, खामोश हो गया। उसके अब्बा की साइकिल रिपेयर की दुकान थी, जिसको अब जमील ही संभालने लगा था। पंचर लगाते लगाते आर्किमिडीज का सिद्धांत याद करना लाल बहादुर शास्त्री बनने जैसा ही तो होता है। असंभव। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी बीमे की फेरी वाला। इस कहानी में अब तक आपने सुना, जमील आज फिर देरी से स्कूल पहुंचा तो मास्टर साहब ने उसको धूप में खड़ा कर दिया था। अब आगे। पानी पी के मास्टर साहब कक्षा में बैठे बच्चों को संस्कृत का श्लोक पढ़ाने लगे। गजानन भूत गणति सेवतम कपित्त जम्बू फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम। सबके दुखों व शोक को हरने वाले गणेश भगवान की स्तुति इस पद में कवि द्वारा की गई है। जमील ये सुन के सोचता कि उसकी जिंदगी में भी तो शोक है, फिर हरने के लिए गणेश कब आएंगे? आएंगे भी कि नहीं? कुछ सवाल थे जिनको वो किसी से पूछ नहीं पाया था। हकीकत तो यह है कि इंसान खुद ही अपनी जिंदगी का ब्रह्मा, विष्णु और महेश होता है। दूसरों की मदद से ज्यादा उसको अपनी मदद की दरकार होती है। जमील को खड़े खड़े 15-20 मिनट हो चुके थे। हाथों का सारा खून सड़क के नीचे आ गया था। पसीने की बूंदें कनपटी से लुढ़क के ठोड़ी पे इकट्ठी हो गई थी। सर, बहुत देर हो गई। जमील के दोस्त नीरज ने मां साहब को याद दिलाया तो उन्होंने एक नज़र जमील को देखा और फिर चिल्ला के बोले, अब आएगा देरी से? जमील ने वहीं से नाम में सर हिलाया। ठीक है, आज माफ किए देता हूं, पर आगे से नाम काट दूंगा।
माँ साहब ने कहा तो जमील ने अपने हाथ नीचे किए। कैसी चींटियां सी काटने लगी थीं। उसने अपनी हथेलियों को देखा जिनमें जहां तहां ग्रीस लगी थी। खून नीचे सरक जाने की वजह से पीली पड़ चुकी गद्दी का रंग फिर से सुर्ख होने लगा था। मेहनतकश के हाथों का खून ही तो है जो उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। अपना बस्ता उठा के जमील कक्षा में घुसने को ही था कि पदम मास्टर ने इशारा करके उसको पास बुलाया और धीरे से कहा, दुकान पे जाएगा शाम को? उसने हाँ में जवाब दिया। अच्छा सुन, मेरी साइकिल लेते जाना, बहुत आवाज़ करने लगी है, ज़रा सर्विस करके चमका देना। जमील ने इस बार कुछ नहीं कहा। ज़मीन पे बिछी बिछाई की तरफ मुड़ गया तो माँ साहब की आवाज़ फिर से आई, और नई सीट कितने की पड़ेगी? ससुरी फट गई है। जमील ने कुछ सेकंड सोचा। गद्दे वाली 30 की और बिना गद्दे की 20 की। इस बार खामोश रहना उसके अख्तियार में नहीं था। माँ साहब की साइकिल की सर्विस तो खुद कर देगा, लेकिन दुकान की गिनी गिनाई सीटों में से कोई फ्री भी दे दी तो अब्बा को क्या जवाब देगा? फिर रहने दो, सर्विस ही कर देना। जमील का टका सा जवाब सुन के माँ साहब एकदम बैकफुट पे आ गए। संस्कृत के बाद अंग्रेजी की कक्षा और हुई। गणित और विज्ञान वाले अध्यापक आज आए नहीं थे। इंटरवल जल्दी ही कर दिया गया। सारे बच्चे लाए हुए टिफिनों में से पराठे अचार खाने लगे। नाश्ता करके आया था? नीरज ने जमील से पूछा। अब्बा की तबीयत खराब है, जमील ने कहा तो नीरज ने बिना कहे अपना टिफिन खोल के उसके आगे बढ़ा दिया। जमील पराठा खाने लगा था। बचपन की दोस्तियां अपनी समझ खुद बना लेती हैं बिना किसी लाग लपेट के। नीरज तेरा गणित का काम हो गया हो तो कॉपी दे देना, कल लौटा दूंगा। मुझे साइकिल सिखाने चलेगा? नीरज ने दोस्ती वाली मीठी शर्त रखी तो जमील मुस्कुरा दिया। नीरज ने बस्ते से कॉपी निकाली और फिर जमील की तरफ देखने लगा। जमील को कुछ सेकंड लगे उसे समझने में। ले अब ठीक? अपनी नेक्कर से दोनों हाथ पोंछ के उसने नीरज के सामने फैला दिए। हाथों की ग्रीस नेक्कर पे आ गई थी। अब की बार नीरज मुस्कुरा दिया। जब मुस्कुराहटें हाँ की जबान बोलने लगे तो उनकी खुशी मिलावटी नहीं होती। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी बीमे की फेरी वाला। इस कहानी में अब तक आपने सुना, काफ़ी देर सज़ा देने के बाद माँ साहब ने जमील को बख्श दिया और अपनी साइकिल की सर्विस करने को कह दिया। साइकिल का काम करने वाला जमील अपने नाम कट जाने के डर से उनको मना नहीं कर पाया था। अब आगे सारी ग्रीस इसी में ख़त्म कर देगा क्या? जमील के अब्बा ने कहा। जमील तकरीबन 2 घंटे से माँ साहब की साइकिल सही करने में लगा था। पहले उसने एक एक नट कसा, फिर चेन और ब्रेक ठीक किए, पुरानी सीट को भी सिल दिया था, रगड़ के धुलाई की, और जब पुर्जों में ग्रीस डालने लगा तो अब्बा ने टोक दिया। टोका क्या, गुस्सा हुए थे। जमील जानता था कि फ्री मेहनत देख के अब्बा गुस्सा आए थे। इतनी मेहनत किसी और साइकिल में करता तो 30 रुपए खड़े हो जाते। जमील ने सूखी नज़रों से अब्बा की तरफ देखा, फिर ग्रीस का डब्बा बंद करके गाहक की साइकिल में पंचर बनाने लगा। उसकी मेहनत उसके अब्बा की गिरवी थी और पढ़ाई माँ साहब के पास। अब्बा फीस देने में आनाकानी करते और माँ साहब पढ़ाने में। वो कहाँ जाता? उसे तो दोनों छोरों को पकड़ के रखना था। मुझे तो जमील उस चांद जैसा लगता था जिसको हिंदू करवा चौथ में और मुसलमान ईद की आस में देखते थे। कभी चांद से भी किसी ने पूछा है कि उसको यूं वक्त बेवक्त घूरा जाना अच्छा लगता है कि नहीं? साइकिल के गोल पहिए की तानों में हिंदी की किताब फंसा के जमील हिंदी की कविता पर्वत कहता शीश उठा के मेरे जैसे बन जाओ, सागर कहता है लहरा के मन में गहराई लाओ याद करता जाता, और उसके हाथ पंचर हो चुके ट्यूब पे सलोचन की टिपकियां लगाते जाते। जब पंचर लग गया तो गाहक ने 2 रुपए उसकी गद्दी पे रख दिए। जमील ने अपनी किताब तानों से निकाली और अब्बा को 2 का सिक्का थमाते हुए बोला, अब्बा माँ साहब नाम काट देंगे, इस महीने की फीस नहीं जमा की तो। अब्बा ने एक नज़र जमील को घूर के देखा। कितने चाहिए?
50, जमील ने कहा। हर महीने अब्बा ही पैसे देते थे, मगर हर महीने पूछते थे कितने, जैसे स्कूल की फीस ना हो, सब्जियों के दाम हो जो हर रोज अपनी कीमतें बदलते हैं। अब इसमें उसके अब्बा की गलती भी नहीं थी। उनको पैसे देने का मतलब आटा और सब्जियां खरीदना ही लगता था। स्कूल फीस दे के खरीद में क्या मिला उनको कभी दिखाई नहीं था। दुकान बढ़ाऊंगा तो ले लेना, और माँ साहब से कहना कि इस साल वजीफे का क्या हुआ, अब तक मिला क्यों नहीं। जमील ने हाँ में सर हिलाया और फिर हाथ धो के बस्ते में से नीरज की कॉपी निकाली। गणित की प्रश्नावली 5 के सवाल को अपनी कॉपी पे उतारने लगा। सवाल समझ में आए ना आए, पर पूरी प्रश्नावली के सवाल दर्ज होने चाहिए। हर महीने माँ साहब की साइकिल आती, जमील नाम कटाई के एवज में उसको फ्री में चमकाता। हर महीने अब्बा फीस पूछते और हर महीने वो जवाब में 50 ही कहता। गांव में साइकिलें पंचर होती रहीं और 2 रुपए की दर से जमील को पैसा मिलता रहा। अगर साइकिलें ही ना होती तो क्या होता। जैसे भी हो, जमील साइकिलों पे नहीं, अपनी जिंदगी पे पंचर लगा के उसको चलने लायक बनाने का संघर्ष कर रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी बीमे की फेरी वाला। इस कहानी में अब तक आपने सुना, जमील जब माँ साहब की साइकिल की सर्विस कर रहा था तब अब्बा ने टोक दिया। यूं फ्री में काम करते देख उनको गुस्सा आता था, पर जमील ये कैसे बताता कि उसको पढ़ना है तो माँ साहब को खुश रखना होगा। अब्बा को तो पढ़ाई लिखाई समझ में ही नहीं आती थी। अब आगे। अंधेरा पूरी तरह घिरा नहीं था। आसमान में एक आध बादल उड़ता निकल जाता। अब्बा जरा माचिस दे दीजिए, चूल्हे की माचिस सील गई है। जमील से सिर्फ 1 साल बड़ी बहन नम्मो ने चूल्हे में लकड़ियां और उपले सजाते हुए कहा तो आंगन में चारपाई पे बीड़ी फूंक रहे अब्बा ने अपने मैले कुर्ते की जेब से माचिस की डिबिया निकाली और नम्मो की तरफ फेंक दी। माचिस फेंकने के पहले उन्होंने एक बार उसको हिला के देखा था, जैसे गिन रहे हों कि जिंदगी की कितनी तीलियां बाकी हैं। जब चूल्हा जल गया और काली तली वाली पतीली नम्मो ने चढ़ा दी तो उसका ध्यान खूंटी पे लटक रही सरसों के तेल की शीशी पे गया। एक बूंद भी तेल नहीं था। अब्बा, नम्मो की आवाज इस बार थोड़ी कमजोर थी। उसके हाथों में खाली बोतल देख के अब्बा खांसे। उनका हाथ फिर जेब में चला गया। अब्बा की जेब जैसे चालू खाता थी। रोज पैसे जमा होते और रोज खाली हो जाते। जमील सुन, शोएब की दुकान से जरा तेल ला दे। रात की पढ़ाई के लिए लालटेन की चिमनी साफ कर रहे जमील ने खाली तेल की शीशी थाम ली और घर से बाहर निकल गया। शोएब भाई 10 का सरसों का तेल दे दो। शोएब भाई ने नप्ते से तेल नाप के शीशी में भर दिया। ये तो कम है। जमील ने अपनी शीशी पे पहले से बने निशान को देख के कहा, जो उसकी अम्मी ने छुरी से खुरच के बनाया था। जब भी तेल आता था वो इसी को देख के पता लगाती थी। तेल महंगा हो गया है। शोएब भाई ने अपने हिसाब के मुताबिक नपातुला जवाब दिया और दूसरे ग्राहकों को देखने लगे। नम्मो ने दाल और मोटी मोटी रोटियां बनाई। सिलबट्टे पे पीसी हुई चटनी उसने लाके जमील के सामने रख दी। जानती थी दाल रोटी खाने में तो वो तब भी नखरे करता था जब अम्मी थीं। अब अम्मी तो नहीं थी, पर नखरे थे जिनको जमील ने दिखाना बंद कर दिया था। प्लेट में चटनी देख के जमील मुस्कुरा दिया। जिस घर में अम्मी न हो वहाँ बहनें कुछ जल्दी ही बड़ी हो जाया करती हैं। जैसे जैसे दिन बीते जमील के हाथ काले और ठोस होते गए और अब्बा बीमार। लोग कहते हैं कि भाग की रेखाएं हाथ में होती हैं, लेकिन जमील के हाथ में तो सिर्फ कालिक थी, जिसको वो रोज जितना धोता वो रोज उतना ही उससे चिपकती जाती। हजारों सालों पुरानी जमीन में दबी सभ्यताएं निकालने वाले आर्कियोलॉजिस्ट अगर मुझको मिल जाते तो मैं उनसे गुजारिश करता कि काश वो जमील के हाथ की खुदाई करके उसको बता सकते कि उसके हाथों में भी रेखाएं हैं और उन रेखाओं को उसे ही खोद के निकालना होगा। जमील और विषयों में तो ठीक ठाक अंक लाता रहा, पर गणित उससे छूटने लगी थी। जमील, मेरी बात मान, पदम माँ साहब के यहाँ ट्यूशन ले ले। अब की बार बोर्ड है, आसान नहीं होगा।
नीरज ने एक दिन जमील को समझाते हुए कहा। आसान तो जमील के लिए कुछ भी नहीं था। मन तो मेरा भी है, पर 200 रुपये अब्बा नहीं दे पाएंगे यार। बीते सालों में जमील के बदन की तरह उसकी आवाज़ भी सख्त हो गई थी। देखो, बात करके देखता हूँ, कुछ नहीं तो आखिरी के 2-3 महीने के लिए तो ट्यूशन कर ही लूँगा, कह के जमील दुकान पे चला गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी बीमे की फेरी वाला। इस कहानी में अब तक आपने सुना, दुकान की जिम्मेदारी अब पूरी तरह जमील पे ही आ गई थी। उसके ऊपर उसके बोर्ड एग्जाम भी थे। जिम्मेदारी और पढ़ाई दोनों को संभालना जमील के लिए कठिन संघर्ष था। अब आगे। अब अब्बा ने दुकान पे जाना बिल्कुल कम कर दिया था। जाते भी थे तो काम करना उनके बस में नहीं था। किसी ने कहा तो नहीं है, पर सच यही है कि मजदूरों की मौत उसी दिन हो जाती है जिस दिन उनका शरीर कमाने लायक नहीं रहता। रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन की शक्ल में जर्जर हो चुके शरीर के अलावा न कटने वाले दिन मिलते हैं। शायद यही वजह है कि मजदूर अपनी पेंशन के तौर पे अपने बच्चों को जमा करते हैं। उनको पता है कि उनका रिटायरमेंट 60 से पहले ही हो जाता है। अब्बा की जमा पूंजी एक जमील ही तो था, सब कुछ जमील ही संभालता। सुबह के 5 बजे थे। जमील ने उठ के मटके से पानी पिया तो बहन ने टोका, चाय बना दो जमील? नहीं, तुम परेशान मत हो आपा, खाम का चूल्हा जलाना पड़ेगा। चलता हूँ, दुकान के बाद ट्यूशन जाऊँगा, देर हो जाएगी। सुबह से ही सब्जी और चावल गुड़ बेचने वाले अपनी अपनी साइकिलों पर सवार होके आसपास के छोटे छोटे गांवों में निकलने के पहले हवा ज़रूर भरवाते थे। इन फेरी वालों से सुबह सुबह ही 60-70 रुपए की इनकम लगी बंधी थी। आज कहाँ ले चले चाचा? रामकिशन चाचा की साइकिल में हवा भरते हुए जमील ने पूछा। अरे, अब मौसम भी ऐसा है कि फल सब्जी आने में देर है, तो हमने सोचा मिट्टी के खिलौने ही भर ले चलूं। इतने गांव में कुछ न कुछ तो बिक ही जाएगा, फिर खाली बैठने से फायदा भी क्या है? मिट्टी के खिलौने गांव में बिक जाएंगे? जमील ने शुभा करते हुए पूछा। बेचने वाला चाहिए बेटा, कुछ भी बिक जाता है। बूढ़े रामकिशन ने 2 का सिक्का देते हुए जवाब दिया। दिन भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद जमील गणित की ट्यूशन करने जाता। जितनी कोशिश होती समझता। साल भर की प्रश्नावलियां 3 महीने में ख़त्म करना उसके लिए आसान काम नहीं था। और ज़िंदगी में तो सबसे बड़ी प्रश्नावली बीमार पड़ते अब्बा और बड़ी होती बहन थीं, जिनको वो जितना सॉल्व करने की कोशिश करता वो वक्त के साथ उतनी ही कठिन होती जाती। खैर, जिस तरह ज़िंदगी का काम होता है चिराग की लौ पे जलना, वैसे ही सपनों का काम होता है आंखों में पलना। जमील ने पढ़ाई का दामन कभी नहीं छोड़ा। वो वक्त भी आया जब नीरज के साथ बैठ के उसने रात रात भर परीक्षा की तैयारियां की और इम्तिहान दिए। सब ठीक ठाक ही गए थे, पर गणित का पेपर जरा गड़बड़ा गया था। चिंता मत कर, 25 नंबर भी आ गए तो 8 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा, नीरज ने समझाया था। नीरज ने ग्रेस लगा के जमील को पास कर दिया था, पर जिंदगी ने ग्रेस मार्क्स देने से इनकार कर दिया था। जमील 10वीं में फेल हो गया था। जमील उस दिन बहुत उदास हुआ। उसने हमेशा एक सपना देखा था कि वो भी एक दिन बढ़िया सी चमचमाती शर्ट पहन के ऑफिस जाए। इस ख्वाहिश को उसने कभी किसी को बताया नहीं। तंग हालातों में आदमी बड़े सपने बताने से भी डरता है। उस रात अपनी किताबों और कॉपियों को समेट के अकेले में खूब रोया था जमील। बेटा, हम गरीब पढ़ लिख के कहाँ तक जाएंगे? 10वीं पार कर भी लेता तो आगे की पढ़ाई कैसे करता? अरे, MA BA वालों को भी तो ठिकाना नहीं है। उस दिन शायद पहली बार अब्बा ने सर पे हाथ रख के समझाया था। नीरज आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया और जमील ने 10वीं का फॉर्म आर्ट साइड लेके प्राइवेट भर दिया था। कम से कम गणित की ट्यूशन का खटका तो नहीं था। सुबह सुबह साइकिल की फेरी वाले आते रहे और जमील उनकी साइकिलों में हवा भरता रहा। एक दिन दोपहर के 10 बजे थे कि 2 मोटरसाइकिल सवार अपनी मोटरसाइकिल खचोड़ते हुए जमील की दुकान पे आके रुक गए। पंचर बन जाएगा क्या? बड़ी दूर से खींचते हुए आ रहे हैं।
टाई वाले ने पूछा। भाई साहब हमारी तो साइकिल की दुकान है, जमील ने जवाब दिया। तो दूसरा बोला, देख लो गुरु, अगर पंचर सुधर जाए तो शहर वापस जाना है। उसने इतनी आस में कहा कि जमील मना नहीं कर पाया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी बीमे की फेरी वाला। इस कहानी में अब तक आपने सुना, जमील ने मेहनत तो बहुत की लेकिन 10वीं में वो फेल हो गया था। दुख तो उसे बहुत हुआ था लेकिन कुछ कर भी नहीं पाया था। उसको लगने लगा था कि जिंदगी में ढंग की नौकरी करने का सपना अब पूरा नहीं हो पाएगा। अब आगे जमील ने सोचा, खाली पंचर तो सुधारा ही जा सकता है। जमील टायर निकालने लगा और बाबू लोग चाय पीने लगे। बिना टाई वाले ने टाई वाले से कहा, सर यहाँ नहीं लगता हमारी दाल गलेगी। अब हर दरवाजे पे जाके तो नहीं कह सकते ना कि बीमा कर लो, 10 रुपए की एफडी खोल लो। रजत, चाहे दरवाज़ा खटखटाओ या फिर चौपाल पे चिल्लाओ, महीने में टारगेट पूरा नहीं किया तो कंपनी नौकरी पे कैसे रखेगी, बोलो। दूसरे का जवाब सुन के पहले ने कहा, अरे हमें पता होता कि बीए करके भी घर घर जाके ये सब करना पड़ेगा तो कभी नौकरी नहीं करते। देखो रजत, हमें बीए एमए से कोई मतलब नहीं है। अनपढ़ आदमी भी अगर हमारा टारगेट पूरा कर सकता है तो कंपनी उसको दे देगी नौकरी। जमील बड़े ही गौर से उनकी बातें सुन रहा था। काम खत्म हुआ तो बोला, सर हो गई आपकी मोटरसाइकिल। 20 का नोट टाई वाले ने निकाल के जमील को दिया और जाने लगा। पीछे से जमील ने रुकते रुकाते पूछा, सर अगर आपका टारगेट मैंने पूरा कर दिया तो मुझको नौकरी मिल जाएगी क्या? एक पल को टाई वाले ने जमील को घूर के देखा। हाथ और शर्ट कालिक से पुते हुए, पर चेहरे पे एक उमंग थी, एक मुस्कान थी। बड़े बड़े भय जाएं, लड़िया के हमें बचा ले, हमसे हो नहीं पा रहा, जे करेंगे टारगेट पूरा। दूसरे वाले ने जमील की तरफ देख के कहा। पर बड़े साहब मोटरसाइकिल से उतर के नीचे आ गए थे। पढ़ना लिखना आता है? पूछने पे जमील ने हिचकते हुए कहा, सर 10वीं फेल हूं। सुन के दूसरा तो हंसा, लेकिन साहब ने जमील के कंधों पे हाथ रख के कहा, देखो बहुत आसान है। कह के उन्होंने जमील को सारी चीज़ें समझा दी। ट्रेनिंग के लिए 2-3 दिन शहर आ जाओ, काम अच्छा रहा तो नौकरी मिल जाएगी। इतना कह के साहब चले गए। उस दिन जमील इतना खुश था कि पूछो मत। अगले दिन घर से कह के निकला कि दुकान जा रहा है, लेकिन वो शहर जाने वाली बस पर चढ़ गया। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद जमील को इतना समझ आ गया था कि उसको लोगों को छोटी छोटी बचत वाले खाते खुलवाने हैं, जिनके फायदे भी उसने रट लिए थे। आखिरी रोज जब घर लौटा तो हाथ में एक नई कमीज और एक टाई थी। ये काम कैसे करेगा कुछ अंदाजा नहीं था उसे। चाचा की बात उसके दिमाग में साफ थी कि बेचने वाला चाहिए, कुछ भी बिक जाता है। फेरी वालों की तरह जमील साइकिल पर सवार होके सब्जी और गुड़ बेचने वालों के साथ गांव गांव जाने लगा। जमील ने कोशिश की पर कुछ बात बनी नहीं। एक दिन एक किसान ने यूं ही पूछ लिया, अरे खाता तो हम खुलवा लें लेकिन हमें क्या मिलेगा? जिनको मुफ्त की आदत हो वो आसानी से कोई काम नहीं करते। जमील को तो कंपनी ने मुफ्त वाली कोई चीज़ ही नहीं दी थी। कुछ देर सोचने के बाद जमील ने कहा, आपकी साइकिल की सर्विस हर महीने फ्री होगी। बात कुछ बनने लगी तो जमील ने अगले दिन अपनी दुकान पे एक बोर्ड टांग दिया, बचत खाता खोलने पे साइकिल की सर्विस फ्री। जमील रोज गांव गांव बीमे और खातों की फेरी लेके निकल जाता। रोज साफ शर्ट पैंट टाई में बहन उसको देखती तो बहुत खुश होती। धीरे धीरे जमील की मेहनत काम आई और लोग आने लगे। कुछ सालों में तो जमील को लोग साइकिल वाले से बीमे वाला जमील कहने लगे थे। अब जमील की साइकिल की दुकान में बढ़िया सा बीमे का ऑफिस था और वो खुद मोटरसाइकिल का मालिक। वो बात अलग है कि उसको रात भर फ्री साइकिलों की सर्विस आज भी करनी पड़ती थी। भले ही जमील 10वीं में फेल हो गया हो, लेकिन जिंदगी उसको फेल नहीं कर पाई थी। फेल और पास की परिभाषा जिंदगी करती है, न कि बोर्ड के रिजल्ट। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा
ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।